अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये आज 6.5 करेंगे हम एक्सरसाइज। और इस मश्क में आपके पास ये 3 कानून आएंगे लॉगरिथम के, ये आपने समझ लेने हैं, इजी वाले हैं। इसमें ये है कि अगर आप लॉग ले रहे हैं दो चीज़ों का और वो आपस में ज़रब हो रही हैं, m और n ज़रब कर रहे हैं, तो उनको जब हम अलग-अलग लॉग देते हैं तो फिर वहाँ प्लस का साइन लगाते हैं, जमा का साइन। m का लॉग अलहदा से, n का लॉग अलहदा से। इसी तरह से अगर चीज़ें तकसीम हो रही हों, बटे में हों, तो फिर हमने m का लॉग अलहदा करना है, n का लॉग अलहदा करना है, लेकिन दरमियान में माइनस लगाना है। अगर तकसीम हो रही हैं तो माइनस, और अगर पावर है, ताकत है कोई चीज़ और उसका लॉग लिया जा रहा है तो उस ताकत को हम शुरू में लेके जा सकते हैं। तो ये 3 कानून है, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन आपकी बुक में यहाँ पे 3 है, तो ये 3 करें, चौथा ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज के अंदर कि वो कैसे होता है। 6.5 मश्क करनी है हमने, स्मार्ट सिलेबस के सवाल करने हैं। पहले में कहता है जी हल करें आप। अब हल करें में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 2 है उसका जो हमने करना है, और ये है log 36 बटा log 6। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो 36 है, 6 बार 36 होता है, 6 को 6 से ज़रब दें 36 होता है, तो आप 36 की जगह ये लिख दें 6 ज़रब 6। और अभी हमने कानून पढ़ा है, या इसकी पावर बना सकते हैं, 6 2 दफ़ा है ना तो 6 का स्क्वायर लिख लें। और कानून ये पढ़ा है कि जो ताकत होती है उसको हम पीछे ले जा सकते हैं। जो पावर जो है ये 2 यहाँ से उठ के लॉग के पीछे चला जाएगा, 2 log 6 बटा log 6। तो log 6 और log 6 कट जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ 2, तो 2 हमारा आंसर आ जाना है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो 36 है उसको 6 का स्क्वायर लिख लें, 2 पावर पीछे ले जाएं और फिर log 6 और log 6 को कटवा दें। क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ कहता है हल करें। अब हल करने में अगर आप सवाल देखेंगे, 2 पार्ट है उसका, कि इसमें काफ़ी सारे लॉग दिए हैं। 5 का लॉग लेना है, 20 का, 24 का, 25 का। तो उसके लिए हम कानून को इस्तेमाल करेंगे, एक सिंगल लॉग लिखेंगे और जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है ना कि ये प्लस है, ये प्लस है, उन सारी रकमों को हम ज़रब में लिखेंगे। क्योंकि अगर इस तरह से लिखा हो तो पीछे कानून ये कहता है कि ये जितने ज़रब हो रही हैं चीज़ें सब जो हैं आपस में प्लस हो जाएंगी अगर आप सबको अलग-अलग लॉग देते हैं। तो ये बेसिकली भी वही चीज़ थी कि अलग-अलग लॉग हैं, जब इकट्ठा करेंगे तो वो ज़रब की फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन जो माइनस वाला होता है वो बटे में चला जाना है, उसको ओवर में लिख लेना है। अब ऐसे करके लिख लिया, अब इसको सॉल्व करवा सकते हैं, हल करा सकते हैं। मसलन ये 20 का ये जो 0 है इस 0 से कट जाएगा, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, और इस 3 से ये 24 को कटवा दें, 3 8 बार 24, तो ये 5 रह गया, 8 रह गया और 25 रह गया, वो लिख लिया। और 5, 8 और 25 को हम ज़रब देंगे तो 1000 हो जाता है। और 1000 देखें ये 3 दफ़ा 0 आ रहा है ना, तो ये 10 की ताकत 3 भी इसको लिख सकते हैं। और फिर वही लॉग का कानून है तब पावर वाला, कि पावर को हम शुरू में लिख सकते हैं, लॉग के पीछे लिख सकते हैं, तो वो हमने लिख दिया। बाकी रह गया log 10। अब कैलकुलेट उसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि 10 का जो लॉग होता है वो 1 होता है, तो वो हम उसकी जगह 1 लिख देंगे, तो 3 1s are 3 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आराम से हो जाता है। नंबर 4 में भी उसी तरह उसी रूल को हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2 log 5 जमा log 8 माइनस 1 बटा 2 log 4। तो रूल वही है, ये पीछे चीज़ चली गई है लॉग के, उसको हम 5 की पावर दिखा सकते हैं, क्योंकि वही रूल पड़ा ना कि पावर पीछे जा सकती है, तो पीछे अगर चीज़ है तो उसको पावर बना लें। इसी तरह log 8 है और ये 1 बटा 2 ये भी इसके पीछे है, इसको इसकी 4 की पावर बनाएं। और 1 बटा 2 बेसिकली जज़र होता है, अंडर रूट होता है, वो आप लिख लें। और आगे चलते हैं। अब इनको हम एक ही लॉग में करेंगे, ठीक है, एक ही सिंगल लॉग लिखेंगे और 5 का स्क्वायर है बीच में, चूँकि प्लस आ रहा है ना, तो ये वाली रकम और ये वाली ने ज़रब में आ जाना है, और यहाँ माइनस है तो ये चीज़ ने ओवर में चले जाना है। 4 का जज़र लें वो 2 हो जाता है। और फिर वही बात, 2 से 8 को काटें, 2 4 बार 8 और 4 ज़रब 25 करेंगे तो 100 हो जाएगा। log 100 100, और 100 क्या होता है, 10 की ताकत 2,
ठीक है, 2 पावर 10 ज़रब 10 होता है ना 100, 10 की ताकत 2 लिख सकते हैं। और 2 ताकत को शुरू में ले जाएं, फिर वही रूल, और log 10 रह जाएगा, और log 10 जो है पीछे हमने पढ़ा कि वो 1 होता है, तो 2 1s are 2, तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरह इसका 5वां सवाल है, बिल्कुल सेम सिंपल सा सवाल, log 20 नहीं 200 है, log 200 जमा log 5, तो इससे प्लस हो रहा है बीच में, सिंगल लॉग लिखें, दोनों रकमें ज़रब खाएंगी, ठीक है। और ज़रब जब दे देंगे तो 200 ज़रब 5 1000, और 1000 वाला सवाल पीछे भी किया था कि 10 की ताकत 3 उसको लिखते हैं और 3 ताकत शुरू में ले जाएं, पीछे लॉग के पीछे log 10, और log 10 से 1 होता है, तो 3 1 बार 3, ठीक हो गया, ऐसे आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कह रहा है लॉगरिथम का जदूल इस्तेमाल किए बगैर हल करें। जदूल इस्तेमाल नहीं करना, और वही लाज जो पीछे पड़े हैं ना, उन्हीं को, कानून को, उनको हमने इस्तेमाल करना है। वही बात है, इस चीज़ का लॉग है, इसका लॉग है, इसका लॉग है, 7 का और 3 का लॉग है। यहाँ माइनस है तो आपको पता है जो माइनस वाली चीज़ है उसको बटे में लेके जाते हैं, बाकी जो सारी जमा वाली हैं वो आपस में ज़रब खा लेंगी। तो ये तीनों जो है ना रकमें, इन्होंने आपस में ज़रब खा लेनी है, और 2 स्टेप बना लेते हैं, माइनस वाले को अगले स्टेप में फिर बटे में ले जाए, ठीक है। और जब बटे में ले जाना है फिर लॉग ख़त्म हो जाना है ना, वो लॉग एक ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें ओवर में ये 3 वो हमने लिख देनी है, और बस इसको उसने हल नहीं किया हुआ आगे से, बस इतना ही छोड़ा हुआ है आंसर में, तो इसको इतना ही रहने देंगे। नंबर 4 पे आ जाए। अब यहाँ कहता है कि जदूल की मदद से हल करें। इसको ज़रा बड़ा सवाल है, इसको उस तरह से ही हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, ये रकम है जी, 2 रकमें ऊपर ज़रब खा रही हैं, 1 बटे में तकसीम हो रही है, तो इसके स्टेप होते हैं, तरीका होता है हल करने का। क्या, पहले इसका नाम रखें x बराबर जो कुछ है वैसा ही लिख दिया, फिर दोनों तरफ लॉग लेना है, इधर भी लॉग ले लेना है, इधर भी लॉग ले लेना है। तो देखें हमने इस साइड भी x के साथ लॉग लिख दिया, इसके साथ भी लॉग लिख दिया। जब यहाँ लॉग लिखा है तो अब इसके ऊपर हम रूल अप्लाई कर सकते हैं कि लॉग ये प्लस लॉग ये माइनस लॉग ये, क्योंकि बटे वाला है तो उसने माइनस में होना है, तो ये तीनों के साथ देखें हमने लॉग लिख लिया, और इधर प्लस आया, यहाँ माइनस आया। अब सिंपल बात है, कैलकुलेटर यूज़ कर लें। वैसे तो उसने कहा हुआ टेबल बार बार यूज़ करें, लेकिन ना इतना स्टूडेंट के पास टाइम होता है और ना ही चेकर के पास टाइम होता है कि वो चेक करे कि बच्चे ने टेबल से ही देख के किया या कैलकुलेटर से किया। तो आप सिंपल कैलकुलेटर पास रखें और उस पर से लॉग ले लें। मसला आपने कैलकुलेटर में लॉग लिखना है, लॉग वाले बटन को दबाना है, ये रकम को दबाना है, जो भी 8.67 है इसको लिखें और बराबर का निशान दबाएं तो वो लॉग मिल जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी, उसको लिख दें। इसी तरह इसका लॉग आ जाएगा कैलकुलेटर से, वो लिख दें, इसको लिख दें। अब जाहिर है कि ये प्लस हो रहा है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसको इसको उसमें से माइनस करा देंगे। तो ये या एक ही दफ़ा में सारा लिख दें ना कैलकुलेटर के अंदर, वो आ जाएगा 1.28। लेकिन आपको पता है कि इस साइड पे हम ये लॉग लिख रहे हैं, तो log x इज इक्वल टू ये आएगा। तो हम अगले स्टेप में ये लिखेंगे कि log x इज इक्वल टू ये, और चूंकि हमें x चाहिए तो log को इधर से उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और वो हो जाता है एंटी लॉग, लॉग का उल्ट होता है एंटी लॉग, वो लिख देंगे उसको, ठीक हो गया। और जाहिर है आप कैलकुलेटर पे एंटी लॉग ले सकते हैं, आपने शिफ्ट दबाना है, ठीक है, वो जो बिल्कुल कोने में ऊपर करके लिखा होता है, ठीक है, शिफ्ट को दबाएं फिर लॉक को दबाएं तो वो 10 की पावर में दिखाएगा, तो 10 की पावर में फिर ये वैल्यू लिखनी है 1.2831, ठीक है, फिर बराबर का निशान दबाएं तो आपको आंसर उसने दे देना है। और ये याद रखें कि ये जो लॉग के ये वाले आंसर्स आते हैं ना, तो थोड़ा सा आंसर आगे पीछे हो सकता है अशारिये में आगे जाके, बाकी अशारिये से पीछे वाली रकम सही आएगी इंशाल्लाह, अशारिये से आगे वाली हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपके सही हैं वो भी, क्योंकि कैलकुलेटर से लिखते हुए एक आध रकम किसी की आगे किसी की पीछे हो जाती है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका दूसरा पार्ट ये करना है। सिंपल आसान सी चीज़ है, ये एक साइड लिखी हुई है उसको बराबर साबित करना है इसके, बहुत सिंपल है। इस साइड को ले लें, लेफ्ट हैंड साइड को, ये लिख लें रकम को। अब आपको पता है लॉग के पीछे है ना 3, तो 3 ने इस 2 की पावर बनना है आके ऊपर, तो पावर बना लेंगे, इस 2 को भी इस 3 की पावर बना देंगे और ये ऐसे ही रहेगा। अब चूँकि पावरें बन गई है ना, तो अब एक ही सिंगल लॉग, या पहले पावरों को हल कर लें, 2 की ताकत 3 कितना होता है 8,
3 की ताकत 2, कैलकुलेटर पे देखें 9 आता है और साथ ये वाला। अब एक ही लॉग लिख लें और तीनों रकमों को ज़रब के साथ, क्योंकि ज़रा प्लस हो रहा है ना, पीछे कानून पड़ा है कि एक लॉग करेंगे तो तीनों ज़रब खाएंगी, तो ज़रब में लिख लें और जब ज़रब देंगे तो 360 हो जाना है उसमें, और यही 360 वो दूसरी साइड में भी है तो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो हम कह देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। साबित हो गया, बस साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। ओके जी, ये इसका 4 वाला पार्ट भी है। log 75 है ओवर 16 है, log ये ओवर ये माइनस ये जो कुछ है, इस सारी चीज़ को हमने लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेना है। अब इसको हल करने की तरफ जाना है, तो हल करते हुए आपको पता है कि ये प्लस है ना बीच में, तो ये वाली रकम और ये वाली रकम ने ज़रब खानी है, एक सिंगल लॉग लिख लें। अब ज़रब में लिखेंगे तो कुछ कटेगा इसमें से, 16 एक बार 16, 16 2 बार 32, ठीक है। तो और इधर से ये दोनों भी कटने हैं, 3 के पहाड़े में ये आते हैं, 3 25 बार, ठीक है, और 3 से जब इसको काटेंगे 3 8 बार 24, 3 1 बार 3, तो इधर 25 रह जाता है, इधर 2 25 और 2, और इधर ओवर में 81 रह जाता है। और इसको ज़ाहिर है क्या करना है कि इसके पीछे भी 2 है ना, तो ये 2 को इनकी पावर बना दें, 5 की भी पावर और 9 की भी, वो हमने बना दी है। 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, 9 का स्क्वायर लेंगे 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये करें कि देखें इधर भी 25/81 है, ठीक है, और इधर भी 25/81 है, तो ये जो 2 है ना इसको लैदा करवाएं, 25/81 लैदा करते हैं, 2 को लैदा करते हैं। अब 2 लैदा, अब इसको वापस खोल दें कि इसको लॉग लैदा दे दें, इसको लॉग लैदा दे दें, और बीच में चूँकि ज़रब है ना तो वो प्लस में चला जाएगा, ठीक है। और अब क्या होगा कि ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये सारी रकम माइनस की है, ये सारी रकम प्लस की है, और पीछे सिर्फ log 2 रह जाएगा, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने log 2 कहा हुआ है कि वो log 2 के इक्वल आना है उसने, तो ये साबित हो जाएगा। सही। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमने हल करना है, और वही जदूल इस्तेमाल करें या कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और इससे हल करें। ये 3 रकमें हैं, तीनों रकमें ज़रब खा रही हैं। हमने वही बात कि पहले हमने इस सारे का नाम रखना है जी x है, और फिर हमने दोनों तरफ log ले लेना है, इस साइड पे भी log उस साइड पे भी log, और चूंकि ज़रब हो रही हैं तीनों, तो फिर जब सब को लदा log देंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे। ये बार बार देखें ये रूल अप्लाई होता है कि जब सेपरेट करें log तो उनमें प्लस लगा लें अगर वो चीज़ें यहाँ ऊपर ज़रब खा रही हो तो। ओके, अब कैलकुलेटर का फिर काम आ गया, इस चीज़ का log ले लें, इसका log ले लें, इसका log ले लें। यहाँ वैसे मैंने कोशिश की है कि वो पीछे वाले टेबल से बंदा करके देखे, लेकिन वो ज़रा मुश्किल हो जाता है इस तरह से ना। आप डायरेक्ट इनके log की वैल्यूज़ ले लें, ठीक है। वैसे मैंने इसको पिछले टेबल से करके दिखाया है कि इसका log लेंगे ना ये आ जाएगा। अब इस वाली चीज़ का जब आप log लेने जाएंगे तो जब आप टेबल के हिसाब से चलते हैं ना तो इसका करैक्टरिस्ट वो क्या होता है उसी हादसा और मेंटीसा वो हमें करना होता है। अशारिया यहाँ पे है ना तो फर्स्ट डिजिट के आगे होना चाहिए, तो ये इसका हादसा आ जाता है 1 बार, क्योंकि उल्टी तरफ से आ रहा है। और जब आप वही बात के 34 को 0 की लाइन में पीछे चेक करेंगे तो ये अमाउंट आएगी। अब देखें ना ये ज़रा मुश्किल हो जाना आगे से हल करना। आप सिंपल ये प्रोसेस ही ना करें क्योंकि वहाँ पेपर में कोई नहीं देखता। आपने ये काम नहीं करना, छोड़ दें। मैंने अगले सवाल उसी तरह दूसरे मेथड से सीखना है कि आपने सिंपल कैलकुलेटर पकड़ना है, इसका लॉग ले लेना है, जो वैल्यू आती है ना वो लिख लें ऐसे करके नीचे, इसका लॉग लें, जो वैल्यू आती है लिख लें, इसका लॉग लें, जो वैल्यू आती है लिख लें। और देखें बीच में प्लस है, कहीं माइनस आ जाएगा। इस वाली का जब लॉग लेंगे ना तो उसने माइनस में आंसर आना है, इस वाली का आंसर भी माइनस में आना है। तो फिर क्या होगा कि जो पहली रकम आ रही होगी ना, अब मैंने नहीं किया हुआ तो टाइम्स आया होगा, पहली जो रकम आई है उसमें से ये दोनों हो जाएंगी माइनस। तो माइनस करा करोगे ना तो अल्टीमेट आंसर आपका आना है, अब वो यहाँ मैं नहीं शो करा रहा क्योंकि अब चीज़ नहीं है मेरे पास। तो आप सिंपल क्या करें कि इन तीनों को जो माइनस कराएंगे ना एक रकम आ जाएगी, ठीक है। वो फिर आपने उसका एंटी लॉग लेना है क्योंकि इस साइड पे आ रहा होगा लॉग एक्स इज इक्वल टू वो रकम जो भी आती है, प्लस में माइनस में जो भी आती है, लॉग को जाहिर है उधर लेके जाएं तो एंटी लॉग होता है। तो जो रकम आएगी वो अकेली, उसका आपने एंटी लॉग ले लेना है और वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी इस सवाल से अगर क्लैरिटी नहीं आएगी ना, क्योंकि वो मैंने किया नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह इस तरह के और आगे सवाल भी हैं तो उससे समझ आ जाएगी कि कैसे करना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
यहाँ से आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि क्या हुआ है और कैलकुलेटर से कैसे करना है हमने। इस सवाल से क्लियर करके फिर उस सवाल को कर लीजिएगा दोबारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखें जो भी रकम लिखी हुई है, जैसे भी अजीबोगरीब शक्ल है, सबसे पहला काम वही होता है कि एक्स रखें उसका नाम। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वो सब कुछ। फिर अगला स्टेप वही होता है कि दोनों तरफ लॉग लिखें, इधर भी लॉग लिखें, उधर भी लॉग लिखें। अब इधर इसका लॉग लेना है और इस सारे के ऊपर ना कानून इस्तेमाल करने हैं, लाज। तो इस चीज़ का लॉग बीच में ज़रब आ गई ना, तो ज़ाहिर है प्लस लगाएंगे, और इस चीज़ का लॉग आएगा 16.42 का, लेकिन आपको पता है कि इसकी ताकत भी नज़र आ रही है 2, तो उस 2 ने लॉग के पीछे चले जाना है। अभी हम ये करते हुए आ रहे हैं, और ये चीज़ नीचे है, तो जो नीचे वाली होती है वो माइनस में होती है, तो माइनस लॉग ये कर लेंगे, और अगेन इसकी भी पावर है, तो उसने उस लॉग के पीछे 1/3 ने उसके पीछे आ जाना है। ठीक हो गया। अब ये स्टेप बन गया। आपने क्या करना है, अब कैलकुलेटर पे लॉग बटन दबाना है, लॉग वाला, और ये रकम लिखनी है, बराबर का निशान दबाएं, ये आपको ये रकम दे देगा सीधी सीधी। ठीक है, ऐसे कैलकुलेटर में आ जाएगी। इसी तरह सॉरी 16.42 जो है इसका लॉग लेंगे तो वो ये आंसर दे देगा वो आपको, और बाहर 2 है ना तो उसको वैसे ही लिखें। इसी तरह -1/3 ऐसे लिखें, और इस रकम का लॉग लेंगे, कैलकुलेटर आपको ये दे देगा 0.6596। अब क्या है कि ये रकम तो सीधी सीधी है, इसके बाहर कुछ नहीं है, उसको ऐसे ही रखें। इसके बाहर 2 है, 2 से इस सारी को ज़रब दिलाएं तो वो 2.43 आ जाएगा। इस सारी रकम के नीचे साथ ये है, ओवर में 3 है, 3 से आपको तकसीम कराना है इस चीज़ को, तो 3 से इसे तकसीम कराएंगे तो वो माइनस, ये जो भी है माइनस, और साथ ये तकसीम करने से जो आएगा ये। अब देखें ये 3 रकमें कैलकुलेटर में ऐसे ही लिखें, माइनस दबाएं 0.0054 लिखें, प्लस लिखें, ये दबाएं, माइनस लिखें, ये दबाएं, और बाद में एंड पे बराबर का निशान दबाएं। वो खुद ही आपको सारा कर देता है, क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, वो कैलकुलेटर की जिम्मेदारी है। वो 2.2054 दे देगा। ठीक है, जैसे आपके पास रकम लिखी हुई है वैसे वैसे लिख दें, जहां माइनस है माइनस लिखें, जहां प्लस है वहां प्लस लिखें। अब ये सिंपल आ गया, log x इज इक्वल टू ये। अब ये चीज़ मैं पीछे बता रहा था कि एक जो सिंगल रकम आ जाए उसमें फिर क्या करना है, log उधर जाता है ना दूसरी तरफ, तो log का एंटी log हो जाता है। इस रकम का हमें एंटी log लेना है, और एंटी log के लिए वही कि शिफ्ट दबाएं और log को दबाएं। 10 आएगा, 10 की पावर में लिखने के लिए आएगा, आपने इसको लिख देना, और वो जब आप इक्वल टू दबाएंगे तो 160 मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आंसर इसका निकालना है। तो आगे चलते हैं, 6वां पार्ट है इसका। 6वां पार्ट भी शक्लो सूरत से ज़रा मुश्किल लग रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, हो जाता है। ये रकम है जी। अब यहाँ मैंने इकट्ठा ही लिख दिया है। एक तो ज़ाहिर है आपको पता है, आपके पहले आपने इसका नाम रखना है x, फिर दोनों तरफ लॉग लिखना है। तो देखें मैं इधर भी लॉग लिख रहा हूँ, इस साइड पे भी इसका लॉग लिख रहा हूँ। अब यहाँ शक्ल इस पे गौर करें, ये एक बड़ा अंडर रूट लगा हुआ है इसके ऊपर, तो जो बड़ा अंडर रूट होता है वो 1/2 है ना, 1/2। अंडर रूट जजर जो होता है वो 1/2 होता है, वो हमने लिख देनी है। और ये जो अंदर वाली चीज़ें हैं उनको ज़रा अभी ऐसे ही लिखें। अब चूँकि ये 1/2 सारे की पावर है, तो इस पावर ने लॉग के पीछे जाना है ना, तो शुरू में आ जाएगा 1/2। और जब लॉग को अंदर लेके जाएंगे इन चीज़ों के पास, तो 3 का लॉग लैदा से प्लस, इसको जब लॉग देना है इस वाली 0.0125 को, तो इसके ऊपर भी देखें जजर है, ताकत 1/2, तो इसके पीछे भी 1/2 लिखना जाना है। इस चीज़ के साथ भी जब लॉग लिखना है तो इसकी भी पावर है 1/2, जजर है ना, तो इसकी भी पावर 1/2 लिखेंगे। और ये जो ओवर में आपको पता है कि वो तो माइनस में आती है, और उसकी कोई पावर नहीं थी तो उसके पीछे कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो साथ आएगा 0.0087 जो है उसका लॉग लेना है। अब ये एक दफ़ा लिख लिया ना, अब हमें लॉग लेने हैं। ये बाहर वाला 1/2 ऐसे ही 3 का लॉग लें कैलकुलेटर में, ये आ जाएगा 1/2, ये लिखा, ये जो 0.0 इसका लॉग लें, माइनस में आएगा आंसर, इसका लॉग लें वो वैल्यू आ जाएगी, बाहर 1/2 है, इसका लॉग लें वो भी माइनस में आएगा, और माइनस फार्मूले का वैसे भी वैल्यू है बाहर, तो ये 2 माइनसेस अगले स्टेप में इन्होंने प्लस हो जाना है। ये देखें मैंने यहाँ प्लस लिखा है, इसको वैसे ही लिखें। अब इसके 1/2 है ना, तो इस रकम को भी 2 पे तकसीम करा दें, वो लिख लिया। इस रकम को भी 2 पे तकसीम कराएं, वो भी ये आ जाएगा। अब ये 4 रकमें आपके पास सीधी सीधी हो गई हैं। अगेन इसको जैसी हैं वैसे के वैसी कैलकुलेटर में लिखी जाए, 0.477 -0.9515 एंड सो ऑन, सारा लिख दें, और वो आपको ये एक सिंगल रकम दे देगा। एंड पे बराबर का निशान दबाना है आपने। अब ये रकम आ गई, बाहर 1/2 है, अब 2 से तकसीम कराएं इसे, ये आ जाएगी
और फिर वही जो पीछे मैंने समझाया, लॉग को उधर लेके जाना है तो एंटी लॉग हो जानी है, और शिफ्ट के साथ लॉग को दबाएं और ये वैल्यू लिखें, बराबर का निशान दबाएं तो आपको वो दे देगा। ठीक है, 48 पूरा आएगा, पॉइंट के बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, वो ठीक है, ओके यार, कोई मसला नहीं है। ये हो गया। और ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है 10वां। यहाँ पे ना उसने एक फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, h बराबर होता है आई का स्क्वायर RT बटा 4/2, और यहाँ उसने I, R और T की वैल्यूज़ दी हुई हैं सवाल के अंदर, वो हमने उनकी जगह जगह पे लगा देनी है जहाँ जहाँ पे हैं वो। और फिर कहते हैं आप h मालूम करें और लॉग का तरीका इस्तेमाल करना है। तो वही काम है, हमें दोनों तरफ नाम तो रखा हुआ है यहाँ पे h, पीछे नाम नहीं था ना होता तो हम x नाम रखते थे, यहाँ h है, तो दोनों तरफ अब लॉग लेना है बस, इधर भी लॉग लिया, इधर भी लॉग ले लिया, और अब आगे हर एक को लॉग अलग-अलग देना है। तो लॉग ये वाली रकम प्लस लॉग ये माइनस लॉग ये, है ना, तो ये देखें प्लस प्लस और आखिरी वाला जो है वो माइनस में। और फिर चूंकि ये स्केयर है इसकी 2 पावर पीछे चली जाएगी, बाकी सब फिर वैसे ही लिखा। अब वही कैलकुलेटर पकड़ें और लॉग ले जाएं, 2 लिखें इधर साथ, इसका लॉग लें, इसका लॉग, इसका लॉग, इसका लॉग, वो सारे आ गए। इसको पहले 2 से ज़रब दे लेनी है, ठीक है, ज़रब दे के ये आ गई, और इन तीनों को प्लस माइनस ये लिखेंगे ऐसे ही, तो ये 1.600 आएगा। फिर इन दोनों को प्लस करा लें तो वो फिर 1.8285 आएगा, और फिर वही इसका एंटी लॉग लेना है, लॉग उधर जाके एंटी लॉग, शिफ्ट के साथ अब लॉग वो दबाएं और ये वैल्यू लिखें और ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ आगे नई मश्क है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मुतफर्रक करवाता हूँ मश्क आप लोगों को, तो करें। ये थोड़ा सा है ज़रा टफ़ है, लेकिन टफ़ भी नहीं है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल है सारा, ध्यान रखना है।